पहला 44 और 55। तो 44 के लिए 11 दूनी 22 दूनी 44 या 2 गुना 11 जो कर लो, ठीक ना। अब 55 के लिए 11 5 55, दोनों में क्या मैच हुआ? वही HCF है। LCM क्या हो गया? तो देखेंगे 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं से उठा लो। 1 तो 11 दो खाली इसी के पास है, ठीक है, दोनों दो वहां से उठा लेंगे और बाकी एक मिठाई के लिए 5। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 5 220 आया था किसी का? दूसरा सवाल 60 और 90। 60 को हम गुणनखंड कर दिए होगे तो 2 दूनी 4 या 12 25 60 ऐसे आया होगा, ठीक ना। 90 के लिए आया होगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 25 90। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे रहे उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे गुणनखंड में 2 को 3 है, वो 2 है, वो 5 आया होगा, ई तय है, ठीक है। मैचिंग खेल जाते हैं। एक ठो तो 5 मिला जी, एक 3 भी मिल रहा है, देख रहे हो, एक 2 भी मिल रहा है ना। तो HCF कितना हो गया? 1 2 ई गोला से 2, ई गोला से 3, ई गोला से 5, 30 आया। 2 3 6 5 30। और LCM क्या आया? LCM के लिए 180 आएगा। 2 यहाँ 2 को है, जा ये को है, यहाँ वाला उठाओगे ज्यादा वाला दोनों 2। अच्छा 3 इसके पास 1 है, लेकिन इसके पास 2 को है, दोनों 3 नीचे वाला से उठाएंगे। 5 तो दोनों के पास सेम है, कहीं से उठा लो। 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 80 180। तीसरा सवाल 135 और 225, इसका HCF 45 आया होगा जी सर। तो 135 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 3 27 5 135, और 225 को तोड़े होगे तो 3 3 9 9 5 45 45 5 225 मिलाओ 3 3 3 3। तो HCF के लिए पहला गोला से 3, दूसरा गोला से 3, तीसरा गोला से 5, 3 3 9 5 45, ठीक है। 3 3 9 5 45। फिर हो गया LCM, है ना। LCM के लिए 3 इसके पास 3 को है, कब में करो 3 3 को है, यहाँ 3 कै गो है? 2 को है, तो ज्यादा को ले लेंगे। 3 3 5, यहाँ 1 यहाँ 2 को, तो दोनों 5। 3 3 9 9 3 27 27 5 135 135 5 675। सही है ना? सही। 135 इधर से कर लेते हैं। 5 5 25 3 75 3 225 225 3 675। क्वेश्चन नंबर 4 75 और 120। कितना है? 75 और 120। 75 और 120। 75 को हम तोड़ेंगे तो 3 5 15 5 75। 120 को तोड़ेंगे तो कितना है होगा? 3 चौक 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 5 120। अब सही हुआ, ठीक है। तो मिलाओ HCF के लिए क्या क्या मिल रहा है जी? 1 को 5 मिला, 3 भी यहाँ है ना, 3 भी है ना। तो HCF एक 3 और एक 5, 3 5 15। LCM 3 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कहीं से 1 उठा दो। 5 इसके पास 1, लेकिन इसके पास 2 को, तो ज्यादा वाला दोनों 5 उठाना होगा, और बाकी बच गया 2। तो 2 जहां तक है 3 को है, तीनों ले लो। 3 5 15, 15 5 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 3 दूनी 600, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पे 40, 40 पे 200, 200 3 600। क्वेश्चन नंबर 5 45 और 75। LCM SCF दोनों कितना इसका?
एशिया 15 और हाँ ठीक है। 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 या 9 5 45। 75 को 5 3 15 15 5 5 3 15 5 75। 3 से सही है। अब तो 1 5 मिला है ना, 3 3 भी मिला। तो इसका HCF में क्या क्या आ गया? इसके HCF में आ गया दोनों 3, मतलब एक गोला से 3 है, एक गोला से 5, 3 5 15। LCM कितना हुआ गौर करोगे तो 3 यहाँ एगो है, यहाँ 2 गो है, तो ज्यादा वाला दोनों 3 ले लेंगे। अच्छा 5 यहाँ एगो है, यहाँ 5 2 गो है, तो ज्यादा वाला ले लेंगे। 3 3 9 9 5 45 5 225। मिलता है आंसर जी। बनाए थे कहाँ बनाए थे? तो तुम 2025 ले ले हो, 9 कहाँ से आ गया? तोड़ते हो तो 3 3 9 45 कैसे टूटा है? 3 3 9 और 9 9 81 हो जाता है तब। ये सब तो झांकिए है, सब कुछ तो बाकी है। हकीकत है कि यही सब लोग फंसोगे, ये सब छोटा छोटा बच्चा बढ़िया तरीका से क्लियर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 108 और 120। 108 और 120 120। 108 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 दूनी 4 4 तिया 12 तिया 36 के 108। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 सही है। और 120 है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 5 120। मैचिंग मैचिंग खेल जाते हैं। 2 मिला 2 मिला, 3 भी एक ठो मिला और कुछ नहीं मिलेगा, तो हो गया जा कर करके HCF बराबर 12 आएगा, क्योंकि 2 इस गोला से भी 2 और इस गोला से 3, 2 दूनी 4 तिया 12। और LCM क्या हुआ? LCM के लिए हम 2 को लेकर के चलते हैं, तो 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो 3 और उठा लेंगे। अब 3 यहाँ पे अकेला है, लेकिन यहाँ 3 गो है, तो कितने ज्यादा रहे? टोटल को तुमको उठाना होगा, तीनों 3 को उठा लेंगे। ठीक है, और कुछ है? एक 5 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 24 तिया 72 72 तिया 216 216 5 1080। और है बोले जी क्वेश्चन नंबर 7 18 12 30 8 12 30 18 12 और 30। HCF के लिए पहले 18 को हम तोड़ते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 2 तिया 6 तिया 18। 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिया ही 12। 30 को तोड़ेंगे तो 2 5 10 तिया 30, मिला क्या? 3 और 2। तो HCF बराबर पहला गोला से 2, दूसरा गोला से 3, 2 तिया 6। LCM आ जाओ, तीनों में 3 गो रहेगा तो तीनों में तुलना करना है, 4 गो रहेगा चारों में तुलना करना है। LCM के लिए हम चलेंगे तो क्या हो गया? 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ज्यादा कहाँ है? 2 बार। अब 2 कहीं से नहीं लेंगे, 2 की कहानी गुल हो गया। 3 से चलो, 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, दोनों 3 ले लेंगे। और एक बच गया कौन? 5, उसको ले लिए। हो गया ना सब? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 5 180। आया था किसी का?
क्वेश्चन नंबर 8। 15, 27, 36। 8 में 15, 27 और 36। 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 बचे 15। 27 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। 36 को तोड़ेंगे तो हो गया जाके 3 2 से चलते हैं। 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। हाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। मिलाएं 3 और कुछ नहीं मिलेगा इसमें, केवल 3 मिलेगा तो वही HCF हो गया 3। HCF हो गया 3। LCM में आता है। तो LCM के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो दो दुनू उठाना पड़ेगा हमको। 3 यहाँ अकेला, यहाँ एक 2 गो, यहाँ 3 गो, तीनों 3 उठा लेंगे और एक 5 5 है ना, एक ठो सबको गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 बचे 540। 108 बचे 540। ठीक है, और है 66 और 102। 66 और 110। HCF 22 है ना। 66 को तोड़ेंगे हम तो 3 दूनी 6, 11 66 है ना। 110 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 ना 2 बचे 10, 10 11 है ना, 10 और 11 तो एक 11 मिल गया है और एक 2 मिला है ना, 2 मिल गया है। तो HCF के लिए पहला गोला से 2 और दूसरा गोला से 11, 11 दूनी 22। LCM क्या हो गया जी? LCM के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो एक 2 एक 3 लेना होगा, एक 5 एक 11, एगो 2 एगो 3 एगो 5 एगो 11 तो 11 5 55, 55 दिया 165, 165 दूनी 330। इधर से भी देख लेते, 2 दिया 6, 6 5 30, 30 से गए 330। ठीक, दस नंबर 16, 20 और 24। HCF 4 आएगा। सोलह 2 2 2 2 4 बार है ना। 20 2 गुना 2 गुना 5 24। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। सब में यहाँ पहला 2 और एक और 2 और तो कुछ नहीं मिल रहा। तो HCF बराबर है 2 गुना 2, पहला गोला से 2 दूसरा गोला से 2 तो 2 दूनी 4। LCM के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो LCM के ऊपर आते हैं तो 2 यहाँ 4 बार सबसे ज्यादा, चारों 2 को लेना होगा। ले लिए, एक 5 और एक 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85 या 240। संख्याओं का दूसरा समूह पूर्ण संख्याएं। संख्याओं का दूसरा समूह पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स संख्याओं का दूसरा समूह पूर्ण संख्याएं, जिसको अंग्रेजी भाषा में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को
शामिल कर लेते हैं। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो नया समूह प्राप्त होता है। तो एक नया समूह प्राप्त होता है जो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो एक नया समूह प्राप्त होता है जो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि प्राकृत संख्याएं का समूह 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, है ना। तो सबसे आगे हम इसमें क्या शामिल कर देते हैं? जीरो को। तो यह किसका समूह बन गया? पूर्ण संख्याओं का समूह। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक ना। गौर करना कि पूर्ण संख्याओं का समूह 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इत्यादि। ठीक ना। तो अब जैसे कि जितना भी प्राकृत संख्या था, प्राकृत संख्या के समूह कहां से था? 1 से। सब के सब प्राकृत संख्या वाला पूर्ण संख्या के समूह में है कि नहीं है? तो उसी वजह से हम कहते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जितना पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी है। तो 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। ठीक ना। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। सम संख्या। ठीक ना। परीक्षा में इस प्रकार से एक सवाल रहता है कि 0 है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, या फिर ए और बी दोनों है। ए बी दोनों का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, और डी में विषम संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि 0 जो है पूर्ण संख्या है। नहीं गया है, चूंकि संख्याओं का जो पहला समूह है प्राकृत संख्याएं, उसको कई आधार पे बांटा गया है। एक तो जैसे बांटा गया था 2 से भागा लगे के आधार पर, सम संख्या और विषम संख्या, और एक गुणनखंड की संख्या के आधार पर। जेकर खाली 2 गुणनखंड है वो हो गया जाकर करके क्या चीज? अभाज्य संख्या। और जेकर कम से कम 3 गो, ज्यादा कितने रहे कोई मतलब नहीं, वो है भाज्य संख्या। उसके अलावा उसी में है सह अभाज्य संख्याएं, उसी में जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है। और उसके अलावा उसी के साथ साथ गुणनखंड वगैरह सब उसमें आ जाता है प्राकृत संख्या के समूह में। और दूसरा समूह जो है 0 वाला है। ठीक ना। मतलब कि पूर्ण संख्याओं का समूह। इसमें एक बात दिमाग में बना करके रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सब के सब पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक ना। क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या के समूह में है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। ठीक ना। एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, लेकिन खाली 0 जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है।
5 में हम 5 से हम 261 में भाग देते हैं। 5 से हम 261 में भाग देते हैं तो हो गया जाकर के 5 बचे 6 में से 5 गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, फिर 1 5 दूनी 10 1 बचा। इसमें इसको शेषफल कहा जाता है। इसको हम कहते हैं भागफल, इसको कहा जाता है भाजक और इसको कहा जाता है भाज्य। ठीक ना। नियम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यह भाग को जांच करने का एक तरीका था। भाग को जांच करने का तरीका था। ठीक ना। जैसे कि हम इसी को जांच करते हैं तो भाज्य कितना है हमारे लिए 261 है। भाज्य जो है 261 है। अब फिर भाजक कितना है 5 गुने भागफल कितना है 52, शेषफल कितना है 1। तो इसको हल करते हैं। 52 बचे 2 बचे 10, 5 बचे 25, 1 26, 52 बचे 260, 260 और 1 261, दोनों ओर से बराबर आ गया। मतलब भाग जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। भाग जो है बिल्कुल सही है। दूसरा चीज इसमें से और क्या क्या चीज जानकारी मिलता है जो देखो, कोई भी संख्या से किसी में अगर भागा देगा ना, मान लिया जाए कि तुम 5 से भागा दे रहे हो ना, तो तय है कि शेषफल जो है या तो 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। 5 और 5 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता है। क्या बोले हमको पता चला? अगर हम 5 से भागा दे रहे हैं ना तो अंतिम में जो शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कभी 5 हो ही नहीं सकता है। 5 होगा तो 5 एकम 5 फिर तो काटवे करेंगे, 6 होगा तो लगाइबे करेंगे, 7 होगा तो लगाइबे करेंगे। मतलब जिससे हम लोग भागा देंगे उससे शेषफल जो है ना हमेशा छोटा होता है। ठीक ना। सर 225 रहेगा तो सर 225 रहेगा तो नहीं आएगा। 225 रहेगा नहीं आएगा। 225 रहेगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा सर। 5 से तो लगाएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर 5 से 225 में हम भाग दे रहे हैं, 5 चौके 20, 2 और 5, 5 बचे 25, ये 0 बचा, कट गया मतलब 0 बचा। तो हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर 5 से भागा देंगे ना तो शेषफल हर हाल में 5 से छोटा रहेगा, 5 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। परीक्षा में सवाल ऐसे आ जाए कि किसी संख्या में 3 से भाग लगाने के बाद, किसी संख्या में 3 से भाग लगाने के बाद शेषफल हो सकता है। ये ध्यान दो, किसी संख्या में 3 से भाग लगाने के बाद शेषफल हो सकता है। बताओ जरा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, अब कुछ होबे ना करेगा, 3 हो ही नहीं सकता है। ठीक है। भाग हम लोग बहुत बनाते हैं लेकिन इन सब चीजों के ऊपर कभी कोई चर्चा करता है नहीं, दिमाग ही नहीं लगाता है। ठीक है। यहाँ जो चिन्ह है कुछ ही होता है, माइनस का रहता है, बदलते रहता है। इस चीज पे भी गौर नहीं करता, सीधे 5 5 25 लगल 6 5 काट देगा, ठीक है, उसको काट दो। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, और इसी नियम का प्रयोग कर करके सबसे पहला जो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका उपयोग कर करके हम मसा निकालेंगे। शायद पढ़े होगे बुक तो तुमको पता चला होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड
को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है, लिखाए होंगे 9th में ज्योमेट्री में। और यूक्लिड जो है, ये जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल है ना, ये यूक्लिड का देन है, यूक्लिड का दिया हुआ है, समझे ना। और इसका उपयोग कर करके हम आसानी से मसा ज्ञात कर सकते हैं, इसका उपयोग कर करके मसा ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात, अंतिम बात, ये सोच कर करके चलो कि आज तक जो कुछ हम लोग सीख रहे हैं या हम तुमको सिखा रहे हैं, वह किसी न किसी के मेहनत के खून पसीने की कमाई है। वो उसके लिए दिन रात जगा है, तब वो इन सब चीज़ों का खोज कर पाया है, इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से मैंने बता पाया है। आज तक के बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे मतलब नए नए नियमों को खोजने का काम किया जाता रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई खोज की जा रही है, ठीक है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये भाग जांच करने का तरीका है, ठीक ना। ये क्या है, भाग जांच करने का तरीका ही है कि भाग बनाएं तो सही बनाएं कि गलती बनाएं, ठीक ना। अच्छा, एक सवाल और, किसी संख्या में 7 से भाग लगाने के बाद शेषफल क्या होगा बताओ। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 हो सकता है? कोई बोला हम 7 से भाग लगाए 15 शेषफल लेगी, संभव ही नहीं है। जब भी शेषफल आएगा, रिमाइंडर जब भी आएगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे जाके खत्म हो जाएगा। बोलो ठीक है। अभी हम लोग पढ़ें भाग जांचने का जो तरीका होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या तरीका है, भाग को जांचने के लिए तरीका है, ठीक ना। कि हम किसी संख्या में किसी से भाग दिए तो हमारा उत्तर सही है कि गलत है, ठीक है। भले कोई कह दिया ये तू गलती बनाया है, हम चेक करके बता देंगे। यहाँ पे भाज्य को अंग्रेजी भाषा में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। भाजक को डिविजर कहा जाता है या डिवाइजर कहते हैं। अब इनटू भागफल को क्वोशंट कहते हैं, QUOTIEN क्वोशंट। शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। लेकिन ना यूक्लिड जो अपने हिसाब से भाग के नियम को दिए हैं उसको ये लिखे हैं ऐसे करके, डिविडेंड को वो ए बताए हैं, ठीक ना। बुक में ऐसा लिखा रहेगा ए, भाजक इन डिवाइजर को बी बताए हैं, ठीक ना। इनटू क्वोशंट को ऐसे क्यू लिए हैं, प्लस रिमाइंडर को स्मॉल आर लिए हैं। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका कथन क्या है जो देखो कि जब ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो, तो ए में बी से भाग लगाया जा सकता है, ए में बी से भाग लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तब भागफल क्यू होगा, भागफल क्या होगा, क्यू होगा, तथा शेषफल आर होगा। शेषफल क्या होगा, आर होगा। आर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, ठीक है। फिर शुरू से भाग जांचने का जो तरीका होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक ना। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन यूक्लिड थोड़ा सा दिमागी लाल था, ठीक है। ये अपना तरीका दिया, मतलब इतना बड़ा जैसा दिख रहा है ना, इसको छोटा सा एकदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, बस वही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, वही चीज है, लेकिन उसको थोड़ा सा तरीका मॉडिफाई किया गया है, और कोई बात नहीं। नयका पैशन प्रो आ रहा है, देख रहा है, मॉडल वोडल चेंज कर रहा है एकदम, उसका कलर वलर चेंज कर रहा है, ठीक ना, गाड़ी उड़ी सब वही रहता है, खाली सब में मॉडल वोडल चेंज कर रहा है, आदमियों मॉडल चेंज करके आवे पृथ्वी पर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड जो है जिसमें हम भाग लगाते हैं, मतलब जिसको भाज्य कहा जाता है, उसको ए बताए हैं, स्मॉल ए से लिखना है। जो भाजक होता है उसको क्या करना है, स्मॉल बी से लिखना है, स्मॉल बी से। जो भागफल होता है उसको स्मॉल क्यू से, क्योंकि भागफल जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, क्वोशंट। यहाँ ए और बी क्यों कर दिए थे, एकरो पीछे लॉजिक है, एकरो पीछे लॉजिक है, समझो। जैसे कि डिविजन में भी पहला लेटर क्या है, डी, और डिविडेंड में भी पहला लेटर क्या है, डी, तो दोनों जगह डी डी देता था, टकरा ना जाता था, सब यूक्लिड खुद की थोपी आवे लगता, मुर्गा बस पट्टा लेके रखे देता साला, ये जो डी कौन बोला डी के है, इसीलिए जहां डी और डी टकरा गया तो ये क्या किए कि डिविडेंड को ए बताएं कि इसको स्मॉल ए से ले लेना है, और डिवाइजर को क्या करना है, स्मॉल बी से ले लेना है। और क्वोशंट तो चूंकि इसका पहला अक्षर एकदम यूनिक तो है, क्यू है, और रिमाइंडर का एकदम अलग है, ये आर है, तो ये दोनों के सेम टू सेम रह दिए, आई दोनों के बदल दिए, ए और बी कर दिए। अगर ए और दोनों जगह से डी डी उठा करके डाल टकरा जाता, फिर पता नहीं चलता आदमी को। और इसी को शॉर्ट में कहते हैं बी गुना क्यू, मतलब बी क्यू। जैसे एक्स इंटू वाई तो क्या लिखते हो, एक्स वाई, वैसे बी इंटू क्यू क्या हो गया, बी क्यू। शॉर्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। और इसका स्टेटमेंट ये वाला है कि जब ए बी से बड़ा हो, भाग कब लगेगा, बेहतर तरीके से भाग तो लगा सकते हैं हम 3 से 5 में भी है, या 5 से 3 में भी लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर दशमलव में आएगा। लेकिन बेहतर तरीके से भाग लगाने के लिए क्या चाहिए कि ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए में हम बी से भाग लगा सकते, माने तो ए में बी से भाग लगाया जा सकता है, तब भागफल क्या आएगा, क्यू आएगा, और शेषफल क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। तो आर का मान हमेशा 0 के बराबर, लेकिन या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, नहीं समझे। जैसे कि यहाँ पे कुछ हो रहे डैश डैश डैश, उससे कोई मतलब ना है, हम 5 से भागा दिए, 5 से भागा दिए, क्या चीज, ये से छोटा होगा ना, फिर से कंफ्यूजन है तुमको, देखो बढ़िया से। इसको जिसमें भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए, जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्यू, यहाँ पे कौन रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो रिमाइंडर जो है जिससे भागा लगा रहे हैं ओकरा से छोटा होल चल जाएगा। अगर 3 से भागा लगा रहे हैं तो या तो 0 रहेगा, 1 रहेगा, या 2 रहेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हर हाल में छोटा होगा। मतलब जिससे भागा लगाएंगे 6 से भागा लगाएंगे, 6 तो हो नहीं सकता, 0 1 2 3 4 5। अगर 4 से भागा लगाएंगे तो क्या क्या शेषफल संभव है, 0 1 2 3। अगर 11 से भागा लगाएंगे तो 0 से लेकर के 10 तक, ठीक ना। अगर 150 से भागा लगाएंगे तो 0 से लेकर 149 तक, 150 कभी ना होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तुमको जहां तहां ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। और इस पूरे विधि को कहा जाता है, इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नाम दिया गया है, ठीक ना। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शॉर्ट में ईडीए कहते हैं। ई से हो गया यूक्लिड, और डी से विभाजन का जो डिवीजन रूल होता है, डिवीजन रूल भाग का जो विधि है, और ए से क्या हो गया, एल्गोरिथम, ठीक ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम शॉर्टकट में इसको कहा जाता है। ये नियम जो है यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। अब हम जब न तब इसका प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सिर्फ और सिर्फ इतना जो कहानी रच रहे थे, किस लिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया कहां से है। तो ये आया है कुछ नहीं है, ये भाग जांचने का जो विधि है, शायद तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मतलब जैसे 3-4 में ही इसको बताया जाता है भाग को जांचने के लिए।
भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगर एकरा पर भागा वाला जो बनाए हैं अगर वो बैठ गया मतलब भागा सही है, नहीं बैठा है इसका मतलब फिर से भागा देना होगा, भाग जो है गलत चल गया है। ठीक है, उसी से इस नियम को लिया गया है। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल। तब भाज्य को कहते हैं डिविडेंड, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोशंट, शेषफल को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक ना, तो लेकिन यूक्लिड था दिमागी लाल, वो दिमाग लगाया तो डिविडेंड को ए बताया, डिवाइजर को बी, क्वोशंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ए बी कर दिया, सिर्फ डी डी टकराया इस वजह से। अगर नहीं टकराता ना तो इसका जो पहला लेटर है वही लिया जाता, लेकिन टकरा जाने के कारण ए और बी ले लिया गया। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर बन गया। ठीक है, जब ए बी से बड़ा होगा, जब ए बी से बड़ा होगा तो हम आसानी से ए में बी से भागा लगा सकते हैं, ए में बी से भागा लगा सकते हैं। तो भागफल क्या पहुंचेगा क्यू, शेषफल क्या होगा आर। आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन हर हाल में बी से छोटा होगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, आर का मान 0 के बराबर, देखो नीचे 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन हर हाल में बी से छोटा होगा। जने के मुंह बढ़ गया उन्हें के बड़ा हो गया, तो आर के लिए हम सोच रहे हैं, तो आर बी से छोटा हुआ कि नहीं। ठीक है ना, और इसी को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ईडीए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में यूक्लिड के द्वारा चूंकि दिया गया है तो अपस्ट्रॉफी एस मतलब का होता है। अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, कॉमा दे करके जो एस लिखा हुआ है उसको अपस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं, उसका मतलब का होता है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक ना, का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में ना क्वेश्चन तुमको खुद करके जहां तहां से आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन रहेगा HCF, LCM, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, एक और तरीका गुणनखंड से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं, कल चल रहा था। और एक तो हम लोग का तो बावे जमाना वाला ही ये है, भाग लगा करके। तो जो बाबा जमाना वाला था ना भाग लगा करके, उसी को ही मॉडिफाई किया है। मतलब पुरनका पैशन प्रो और नयका पैशन प्रो वाला बात, और कोई कुछ ना है। अभी फिर उसी का उपयोग करेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा ना कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें, इसमें विधि का नाम लिखले रहेगा। और अगर गुणनखंड विधि से रहेगा तो विधि का नाम फिर से लिखेगा कि 135 और 225 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे। तो कल है वो वाला जो मैंने बाटा बाटी करे वाला होता है, मिठाई वाला, वो वाला। एक एग्जांपल लेते हैं, 135 और 225, एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 2 मेरा। तो 2 तेरा बोलता है उसके लिए, लेकिन उसको एक को देखता है, बोलता है 3 तेरा 3 मेरा, 3 ले लेता लेकिन फिर से उसको एक को देखता है। अब बंटवारा सही हो गया। 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। देखो इसी चीज को ना एकदम फोटोकॉपी है, परीक्षा में एकदम हूबहू ऐसे ही सवाल आता है 2 अंक के लिए। ठीक ना, 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। अब रुक जाओ, अब लिखना उतना नहीं है, नीचे साफ कर दें। जैसे जो हम लोग का बाबा जमाना वाला है, भाग लगा के पहले वैसी बना लेना है। ठीक है, 135 से भाग लगाएंगे 225 में,
135 दूना 270 ज्यादा हो जाएगा, एक बार पे लगेगा, है ना। 5 से 5 गया 0, 12 से 3 9, 1 से 1 कट गया। फिर भागा वाला बनाते हैं। अगला बार 135 को चढ़ा देंगे माथा पर, ठीक ना, ज्यादा माथा पर नहीं चढ़ाओ, बाल बच्चा के माथा पर चढ़ेला करो। 13 में से 9 गया 4, 45, फिर से 90, 45 दूनी कट गया ना, तो किससे कटा? 45 से। एचसीएफ इक्वल कितना हो गया? 45। ये रफ है, ये क्या है? रफ है, इसका उपयोग नहीं है, ठीक ना। लेकिन तुमको सीधा सीधा जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए प्रयास करोगे ना, तो गलतियां होंगी। उसके लिए पहले रफ कर लेना है, रफ करने के बाद फिर से उस पे आ जाएंगे, ठीक ना। तो ईडीए से समझ रहे हो क्या लिखे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस, यही होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर कौन है? बड़ी संख्या कौन हो गया? 225। b बराबर छोटी संख्या कौन हो गया? 135। तो स्टेप पहला, स्टेप पहला में क्या होगा? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मूला पे अरेंज करते जाना है। तो a का मतलब देखो यहां से फिर अब डालते चलो, a कितना हो गया? 225, b कितना है? 135, q कितना है? रिमाइंडर। ये पहला स्टेप की कहानी। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में क्लियर हुआ है। तो पहला स्टेप में 225 a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मतलब 135 इनटू q यानी 1, रिमाइंडर कितना? 90। स्टेप दूसरा, ठीक ना। स्टेप दूसरा में चलेंगे तो अब a कौन बन गया है? 135, b कौन है? 90, q का मान? रिमाइंडर 135 बराबर b हो गया 90, a रिमाइंडर 45। स्टेप तीसरा में आओगे तो a की जगह पे कौन है? 90, b की जगह पे 45, q की जगह 2, रिमाइंडर कितना? जखने रिमाइंडर 0 आ गया वही 45 हो गया एचसीएफ इक्वल कितना? 45, ठीक है। एचसीएफ इक्वल कितना हो गया? 45। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे करके जो रफ करके बनाते हैं ना, ऐसे बना लेना, ठीक ना। ऐसे बना करके आंसर भी ले आना कि आंसर हो गया कंफर्म। तो उसके बाद इसमें मेथड को शो कर देना है। ईडीए से मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, कुछ नहीं है, वो लिखा हुआ है भाज बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल लिखा हुआ है, लेकिन उसी चीज को मॉडिफाई किया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। बताया ना, यही विधि से हम बना रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा खाली एक तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है और कुछ नहीं। a का मतलब बड़ी संख्या 225, b का मतलब छोटी संख्या 135। तो पहला स्टेप में देखोगे कि 225 हमारे लिए भाज्य है, 135 कौन है? भाजक, 1 क्या है? भागफल, 90 क्या है? शेषफल। तो बाकी जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल लगता है, वैसे सजा दो। दूसरा स्टेप में यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे भाज्य है 135, भाजक है 90, भागफल 1, शेषफल 45। दूसरा स्टेप में सजा दो। तीसरा में आओगे तो अब भाज्य हो गया है 90, भागफल हो गया है, अब भागफल हो गया है 2, अब भाजक है 45, शेषफल क्या हुआ? 0। जैसे शेषफल 0 हो गया मतलब एचसीएफ मिल गया, तो एचसीएफ इक्वल 45। 867 और 255 सब परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। और तुम लोग ना जो बाबा जमाना वाला है ना, उससे बना लो, आंसर निकालो, फिर हम स्टेप दिखाते हैं कि फिर कैसे करके लिखना है स्टेप्स को। ठीक ना, उतना मैंने हर बार नहीं, 867 255 सिर्फ उतना भी लिखो। और चूंकि गुणनखंड विधि से तो कल क्लियर होवे किया है, या अभाज्य गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। दसवां में वास्तविक संख्या को इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। थ्योरी एक तरफ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहता है और एक तरफ से
हिसाब भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। जिस समय पूरा हिसाब बुक में खत्म हो जाएगा उस समय पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। और एक ही साथ जब पूरा थ्योरी लिखाते हैं ना तो लड़का बोरो हो जाता है कि खाली लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, ठीक ना। ऐसे बनाते चलता है और सभी सब होते चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एचसीएफ आया किसी को पता चला कुछ? 255 से 867 में भाग लगाओगे। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाया जाता है। सर हाँ सर डिवाइड को जोड़ने के लिए ये निकाल रहे हैं ना, और जोड़ कर ट्रिक कौन निकालेंगे? बता देंगे तो। तीन बार पे लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ। जैसे देखो हम कैसे सोचते हैं इसको करने के लिए। 255 में 867 से करना है ना, 255 को हम 250 मान लेते हैं सीधे। 250 दूनी 500, 250 दिया 750, 250 चौके 1000 ज्यादा हो जाएगा। तीन बार पे चलेगा तो 3 लिखते हैं। हम दूसरा जगह गुना भी करने के लिए नहीं जाते हैं, ये से कर देते हैं। देखो 5 दिया 15, हाथ से 1, 5 दिया 15, 1 16, 2 दिया 6, 1 हो गया। 7 से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 102, ये 255। 102 है ना, हम इसको 100 मान लेते हैं। 100 का 100, 100 दिन 200, 100 दिया 300, 2 बार पे लगेगा, गुना कर देंगे। ऐसे भी 102 दूना 204 होता है। 5 से 4 गया 1 बचा, 5 बचा कट गया, फिर अगला बार 102 को उतार देंगे। देखो तो 51 दूनी 102 नहीं कट गया। एचसीएफ बराबर 51। मनुष्य का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी तेज चल सकता है, लेकिन चलाओगे तो ना। एचसीएफ बराबर 51। अब इसमें हम लिखते हैं ऐसे ईडीए से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना। ए बराबर क्या है 867 बड़ी संख्या, बी बराबर 255। तो लिखाएगा स्टेप पहला। स्टेप को हिंदी में चरण कहते हैं, ठीक है। चरण पहला, चरण दूसरा, तो वो शब्द थोड़ा सा अजीब है, तो स्टेप सही, स्टेप फर्स्ट। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखो फार्मूला छूट गया। ईडीए से क्या होता है फार्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला लिख लेना। तो भाज बराबर भाजक 255 गुने भागफल कै बार पे लगाएंगे? 3 बार। शेषफल कितना बचा है? 102 प्लस 102, ठीक ना। कुछ लोग हर स्टेप में ए और बी को बताते भी चलते हैं, वो भी सही है, जैसे इसमें हम करते हैं। स्टेप दूसरा के लिए फिर से ए बराबर, तो दूसरा स्टेप में ए का मान कौन हो गया 255, बी का मान 102 है ना। अब लिखेंगे हम यहाँ से क्या चीज, स्टेप दूसरा, ठीक ना। तो 255 बराबर 102 गुना 2 बार पे लगा है ना, रिमाइंडर कितना बच गया 51, ठीक ना। फिर अगला के लिए ए बराबर हो गया 102, बी बराबर 51। तो लास्ट स्टेप है तीसरा, स्टेप तीसरा। तो स्टेप तीसरा में क्या करोगे जी, 102 बराबर 51 गुना 2, तो रिमाइंडर क्या बचा है 0। तो एचसीएफ बराबर कितना आया 51, ठीक है। मतलब पहले बाबा जमाना वाला से बना देना है ऐसे कर करके, अब बना कर करके फिर स्टेप्स को शो कर देना। क्या चीज लॉन्ग तो रहबे करता है इसमें ना, ये स्टेप्स का ही महत्व है। जब भी परीक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, मसा ज्ञात करने के लिए आता है, तो जो स्टेप्स हम लोग शो करते हैं उसी का इंपॉर्टेंस है। और ए और बी हर स्टेप में शो करते जा भी सकते हो, नहीं भी कर सकते।